पिछली कक्षा में अपने चल रहा था लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत व्यापक दृष्टिकोण एवं संकुचित दृष्टिकोण का अपने पिछली कक्षा के माध्यम से अध्ययन कर लिया है। आज अपन लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत लोक प्रशासन के दृष्टिकोण का तीसरा पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोस्ट कॉप यानी अंग्रेजी के POSTCORB पोस्ट कॉप शब्द से मिलकर बना है, यानी अंग्रेजी के पहला अक्षर लेकर के एक शब्द बनाया गया है पोस्ट कॉप, जिसकी का प्रतिपादन करने वाला लूथर गुलिक विचारक ने पोस्ट कॉप दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। इसके जनक लूथर गुलिक माने गए हैं। हालांकि हेनरी फियोल उर्विक भी पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के सिद्धांत को मानते थे, परंतु व्यवस्थित रूप से इसको अपनाने का जो श्रेय है वो लूथर गुलिक को जाता है। पोस्ट यानी पी से मतलब होता है प्लानिंग। पी से मतलब है प्लानिंग। ओ से है ऑर्गेनाइजिंग। एस से स्टाफिंग। डी से डायरेक्टिंग। CO यानी कोऑर्डिनेशन। R से तात्पर्य है रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इन शब्दों के पहले अक्षर POSTCORB से पोस्ट कॉप दृष्टिकोण यानी पोस्ट कॉप शब्द बना है। लूथर गुलिक या हेनरी फेयोल और उर्विक के अनुसार लोक प्रशासन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया, किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक प्रबंधकीय प्रक्रिया, एक मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस में सबसे पहले प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन यानी ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करना, एक स्वरूप तैयार करना, लोगों का, काम करने वाले लोगों का ढांचा, काम करने वाले लोगों का एक संगठन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जो कार्य करते हैं उस ढांचे को ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग यानी उस संगठन के निर्माण के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना, यानी कार्मिकों की भर्ती से लगाकर उनको कार्य आवंटन तक यानी स्टाफिंग की व्यवस्था। डायरेक्टिंग यानी आदेश, उच्च और अधीनस्थ के बीच में कार्यों का आदेश निर्देश व्यवस्था। कोरिलेशन कार्य आवंटन, जो संगठन में अलग अलग अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है उनके बीच में यानी व्यक्तियों के बीच में और प्रक्रियाओं के बीच में।
यानी समान स्तर पर और विभागों में एवं उच्च और अधीनस्थ के बीच में समन्वय स्थापित करना, समन्वय तालमेल स्थापित, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग यानी काम किए जाने वाले कार्य की रिपोर्ट या सूचना देना, और बजटिंग आय और व्यय का लेखा जोखा यानी विवरण, यानी जो आपका टारगेट थे उस टारगेट की फीडबैक लेकर के विचलनों का पता लगाना और अनावश्यक खर्चों को से बचना। यानी लोक प्रशासन अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रोसेस है। प्रबंधकीय प्रक्रिया या प्रशासकीय प्रक्रिया को पोस्ट कॉब कहा है। यानी प्लानिंग से शुरू होकर एक नीति निर्माण और योजना से शुरू कर उस नीति निर्माण को काम करने वाले लोगों की टीम तैयार करना, लोगों के बीच कार्य का एलोकेशन करना, कार्य को बांटने और उन लोगों की टीम के लिए स्टाफ की व्यवस्था करना, भर्ती के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, क्वालिफिकेशन के माध्यम से, जान पहचान के माध्यम से, उनकी योग्यता अनुसार, उनकी रुचि अनुसार विशिष्टीकरण के माध्यम से किसी भी तरकीब से संगठन के निर्माण के लिए कार्मिकों की व्यवस्था करना, स्टाफिंग, और कार्मिकों को कार्य एलोकेशन के बाद, कार्य आवंटन के बाद, कार्य विभाजन के बाद उनके कामों को आदेश और निर्देश देने की व्यवस्था, डायरेक्टिंग, एवं कार्य के आवंटन के उपरांत कोरिलेशन यानी कार्य आवंटन विभिन्न विभागों में किया जाता है, जैसे कि परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, निजी कंपनी के अंतर्गत एवं सरकारी के अंतर्गत हेल्थ, रेवेन्यू, फॉरेस्ट, माइनिंग, अलग अलग विभागों में कार्यों का आवंटन किया जाता है। तो विभिन्न विभागों के मध्य यानी विभागों के बीच आपसी तालमेल या समन्वय एवं उच्च और अधीनस्थ के बीच दो स्तर पर तालमेल आवश्यक, दो स्तर पर कोरिलेशन आवश्यक है। कोरिलेशन यानी समकक्ष अलग अलग विभागों के बीच, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक होता है और उस लक्ष्य प्राप्ति में कार्यों का आवंटन, कार्य को व्यवस्थित करने के लिए कार्यों का जो आवंटन किया जाता है, किए गए कार्य के विभाजन के बीच विभिन्न विभागों एवं उच्च और अधीनस्थ के बीच, यानी डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, उच्च और अधीनस्थ के बीच में आपसी तालमेल रखना, यानी उच्च और अधीनस्थ के बीच में संबंधों में और कार्यों में तालमेल रखना एवं एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच में तालमेल रखना कोरिलेशन है। रिपोर्टिंग यानी किए जाने वाले हर कार्य के बारे में अधीनस्थ द्वारा उच्च अधिकारी को रिपोर्ट और सूचना देना रिपोर्टिंग है। बजटिंग यानी निर्धारित लागत से अधिक अथवा निर्धारित लागत से कम के बारे में, लाभ और हानि के कम के बारे में बजट बनाने से लेकर और बजट की कार्यान्विति तक संपूर्ण कार्य प्रणाली बजटिंग के अंतर्गत आती है। लूथर गुली के अनुसार और पोस्ट कॉर विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन अपने आप में एक प्रक्रिया का नाम है, जो कि प्लानिंग से शुरू होकर, प्लानिंग यानी नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की व्यवस्था, निर्देशन,
समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इसके आधार पर संपूर्ण प्रक्रिया, जहाँ भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जहाँ भी ये इस टाइप की संपूर्ण एक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य किया जाता है, जहाँ किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत कर्मचारियों का एक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम चरण तक, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया से तीसरी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रियाओं का, एक प्रबंधकीय प्रक्रियाओं का जहाँ निर्वहन किया जाता है और जहाँ पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो निजी हो या सार्वजनिक हो, सभी तरह की क्रियाओं प्रक्रियाओं को लोक प्रशासन का क्षेत्र माना गया है। यही लोक प्रशासन की पोस्ट ऑफ दृष्टिकोण। कुछ विचारकों ने इस विचारधारा की आलोचना भी की है। इस आलोचना के अंतर्गत लेविस मेरियन ने, क्योंकि लोक प्रशासन की मुख्य जो विषय वस्तु है जन कल्याण है, लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है कल्याणकारी उद्देश्य है, सुरक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, चिकित्सा का जो उद्देश्य है, आम जन कल्याणार्थ जो कार्य है, निर्णय लेने की जो स्थिति है, अन्य कई चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, केवल प्रक्रिया को ही शामिल किया गया है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। परंतु पोस्ट ऑफ दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों के साथ यदि समाहित किया जाए, अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसको माना जाए, तो अपने आप में लोक प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय संबंध, व्यवहार संबंध एवं लोक कल्याणकारी उद्देश्य को शामिल करते हुए इस प्रक्रिया को यदि अपनाया जाए, इस प्रक्रियाओं के निहित इन संपूर्ण उद्देश्य को समाहित किया जाए, तो अपने आप में पोस्ट ऑफ दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अन्य दृष्टिकोणों के साथ इसको भी माना जाए, इसकी भी अपने आप में उपादेयता है, इसको भी अपने आप में इसका महत्व है।